जय श्री कृष्ण साथियों। जैसा कि हम आपसे पहले ही कहे थे अपने पिछले वीडियो में ही कि मैं आपको अगले वीडियो में धर्म पर चर्चा करूंगा, क्योंकि वह वीडियो कर्तव्य और कर्म पर आधारित था। उसमें यदि धर्म को जोड़ा जाता तो और लंबा हो जाता है, और मैं यह चाहता हूं कि आपको कम समय में अधिक जानकारियां दे सकूं। तो चलिए इस पर हम चर्चा आगे करते हैं। जैसा कि धर्म के बारे में यह कहा गया है कि धर्म वास्तविक रूप से व्यक्तिगत होता है। अब इससे सबसे पहले यह जाना जाए कि धर्म है क्या। तो ऐसा लिखा गया है कि धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जैसे पृथ्वी इतने सारे मनुष्यों को धारण करने का कार्य कर रही है, इन पर जन्म होता है, इनका मरण होता है, अर्थात वह पृथ्वी इन्हें अपने आगोश में लिए हुए है। तो वह पृथ्वी का धर्म यह है धारण करना मनुष्यों को, और जो भी आम जनमानस से इतर जो भी चीजें हैं वह सब के सब का धारण करना यह पृथ्वी का धर्म है। इसी प्रकार आग का धर्म है जलाना, तो वह निश्चित है कि जलाने का कार्य करेगी। पानी का धर्म है गीला करना, तो पानी गीला करने का कार्य। धर्म लोगों के जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है। धर्म मनुष्य को अच्छाई और बुराई में अंतर करना बताता है, और यह बताता है कि वास्तविक रूप से अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अपने इस वीडियो के प्रारंभ होने में ही मैंने कहा कि धर्म जो होता है वह व्यक्तिगत होता है। इस धर्म के व्यक्तिगतता को हम समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उस कहानी में एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता की सेवा कर रहा है, और वह उसका पिता उसके मरणासन स्थिति में बेचारे वो पहुंच गए हैं, और उनको जल क्षण मात्र थोड़े थोड़े समय पर उनको जल देना पड़ रहा है उनके गले को तर करने के लिए। अर्थात वह व्यक्ति कब इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वहीं अभी वह दूसरे पता चलता है कि थोड़े से दूरी पर अर्थात उसी गांव में कुछ डाकू आ गए हैं, और वह डाकू उस गांव के लड़कियों को लेकर के जाने वाले हैं। अब यहाँ पर उस मनुष्य के सामने दो स्थितियां बनी हुई हैं। एक तो यह कि वह अपने पिता के लिए अपने सर्वस्व को वार रहा है, अर्थात उनके सेवा भाव में अपने आप को लगाया हुआ है। और दूसरा क्या है, दूसरा में यह है कि उन लड़कियों को बचाना जरूरी है, नहीं तो उसके गांव की इज्जत खतरे में पड़ गई है। अब उसके सामने यह दोनों तरफ की बातें आ गई हैं, तो ऐसे परिस्थिति को कहते हैं धर्म संकट में पड़ना। यहीं पर वास्तविक रूप से धर्म का भाव आपके अंतःकरण में पैदा होता है, और आप अपने अंतःकरण के माध्यम से यह तत्काल विचार कर सकते हैं कि मुझे करना क्या है। वहीं पर जो विचार आपके मन में आ रहा है वही धर्म। संक्षेप रूप में हम यह कह सकते हैं कि इस सृष्टि और स्वयं के विकास के लिए जो कार्य हम करते हैं वही धर्म है। आइए इस धर्म के आगे भाव को समझा जाए। धर्म के लिए यह जरूरी हो जाता है सबसे पहला कि सत्य का पालन करना, अर्थात यदि आप सत्य का पालन कर रहे हैं तो यह सही है कि आप धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन यदि आप सत्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। यह मूल चीज है धर्म का, सत्य का पालन। अब यहाँ पर यह थोड़े से हम अपने व्यवहारिक जीवन में यदि झांकें तो हम देखते हैं कि अमुक व्यक्ति यदि कहीं आपसे मिलने का कोई समय दिया है और वह समय उसका शुरू हो गया है और आप अभी वहां तक पहुंचे नहीं हैं, उसका फोन आपके पास आता है और आप अपने मोबाइल को रिसीव करने के दौरान उससे यह कहते हैं कि बस बस मैं पहुंचने वाला हूं, मैं रास्ते में हूं। अब उसके बाद से जबकि आप यहाँ पर रास्ते में क्या, आप अभी घर पे हैं, आप देर किए हैं। आप वहां पर ये बताइए यदि आप सत्य बोल देते तो क्या आपके सामने पहाड़ खड़ा हो जाता? बस थोड़ी देर के लिए उसके सामने ये होता है कि भाई हाँ हम समय से नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आपने इस छोटे से असत्य को यहाँ पर स्वीकार कर लिया, अर्थात आपके जीवन में जो सत्यता है वह दूर भाग रही है और आपके जीवन में असत्यता का स्थान हो रहा है। अर्थात यदि ऐसा भाव आपके मन में पैदा होता जा रहा है तो समझ लीजिए कि आप धर्म से दूर हो रहे हैं। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए दूसरी चीज है दया। दया का भाव हमारे अंतःकरण में होना ही चाहिए। यदि हमारे अंतःकरण में दया का भाव नहीं है तो यह हम अक्षरशः कह सकते हैं कि हम धर्म का पालन ढंग से नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर दया दिखाने का हल्का सा भाव यह हम कह सकते हैं, हम कहीं जा रहे हैं और किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसके पैर की हड्डी टूट गई या किसी तरह का उसको शारीरिक चोट पहुंच गई है, वह दर्द से करा रहा है और हम
उस दर्द के कराह को भूल करके वीडियो बना करके इधर उधर भेजना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर यह थोड़े से ध्यान देने योग्य बात है कि उसके वीडियो बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है उस व्यक्ति को जानना कि उसे किस तरह की तकलीफ है, उसे तत्काल कैसे उपचार प्रदान कराया जाए, और हम उस उपचार प्रदान कराने के बदले हम उसका वीडियो बना रहे हैं, जो आजकल बहुत ही देखा जा रहा है। तो इसलिए यदि इस तरह का भाव हमारे मन के अंदर आ रहा है, तभी हम यह कह सकते हैं कि हम धर्म का पालन नहीं कर रहे। धर्म पालन के लिए तीसरी चीज है पवित्रता, अर्थात हमारे अंतःकरण में पवित्रता का भाव हो। जैसे इसको हम सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि यदि हमें गंगा जल को रखना है तो उसके लिए हमें एक ऐसे पात्र की आवश्यकता होगी जिसे पहले से ही पवित्र अर्थात साफ सुथरा करके रखा गया हो, हम उसमें गंगा जल को रखते हैं। उसी तरह से हमारे अंतःकरण में यदि पवित्रता का भाव नहीं होगा तो हम उस परम सत्ता का अनुभव नहीं कर सकते हैं, या यूं कहें कि हम उस परम सत्ता को पूर्ण रूपेण नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारा अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है। अतः यह जरूरी है कि हम अपने अंतःकरण में पवित्रता का भाव बनाए रखें, तो हम निश्चित रूप से धर्म के मार्ग पर चलने के लिए चौथी चीज है तपश्चर्या। तपश्चर्या का मतलब यह है कि जो हमारे अंदर चारों तरफ से नकारात्मक चीजों का भंडार भरा पड़ा है, उस नकारात्मक चीजों के भंडार को खत्म करना और अपने स्वयं की खोज में अपने आप को लगा देना। यदि हम अपने आप को लगा दें तो निश्चित रूप से यह जान जाएंगे कि हमें आगे क्या करना है, और हमें आगे क्या करना है का भाव यदि हमारे मन के अंदर आ गया, हम इस चीज को समझना शुरू कर दिए, तो हम समझ सकते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। धर्म पालन के लिए यह पांचवी चीज है तितिक्षा। तो तितिक्षा का तात्पर्य है कि बहुत सारी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में घटती हैं जिन पर हमारा बस नहीं चल पाता है, और जिन पर हमारा बस नहीं चल पाता है उन घटनाओं को लेकर के हम अपने आप को हीन बना लेते हैं और हमारे अंदर हीनता की भावना जन्म ले लेती है। इसलिए जिन पर हमारा बस नहीं है, ऐसी घटनाओं को हम उस परम सत्ता का हस्तक्षेप मानते हुए अपने कार्य को करते रहें और अपने मन के अंदर हीन भावना को न लाएं। यदि हम अपने मन के अंदर हीन भावना को लाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ पर इन सारे विश्लेषण के द्वारा इस समय में यह देखा जा रहा है, या ये कहिए कि हम अपने अगल बगल के क्षेत्रों में जा रहे हैं तो यह महसूस कर रहे हैं कि लोग जो धर्म की परिभाषा है या धर्म का जो भाव है उस भाव से अपने आप को विमुख कर लिए हैं, और वह जो कहा जाता है ना ओनली फॉर शो, अर्थात केवल दिखावे की जिंदगी को जीना चाह रहे हैं। उन्हें वह ऐसा बताना चाह रहे हैं या उन्हें यह लग रहा है कि हम वास्तविक रूप से धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन यदि आप उस पर विचार करें तो क्या वह अपने धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, इसको आप एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करिए और उसका विश्लेषण करिएगा। और यह अत्यंत चिंतनीय बात है। जैसे आप अभी दुर्गा पूजा का समारोह संपन्न कराया गया है, हम सबकी आस्था है माता दुर्गा के प्रति, हम उनकी मूर्ति को रखते हैं और उसके बाद से समय से उनका हम विसर्जन करते हैं। अब यहाँ पर यही थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आजकल ज्यादातर प्रदेश में यह देखा जा रहा है कि जब मूर्ति का विसर्जन हो रहा है तो उस विसर्जन से पहले वहां पर एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। उस शोभा यात्रा में ऐसा कहा जाता है कि सभी लोगों को मां का दर्शन करना चाहिए, लेकिन उस शोभा यात्रा को साथियों इस समय ऐसा बना दिया गया है कि चारों तरफ अश्लील गीतों की भरमार रहती है, और उस बीच जो भी है, पुरुष है, महिला है, लड़का है, लड़की है, सब नृत्य करते हुए शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब जरा यह बताइए कि उन अश्लील गीतों के माध्यम से क्या हम धर्म की स्थापना कर रहे हैं? कदापि नहीं। तो इस विचार का हम लोगों को स्वागत नहीं करना चाहिए जिसमें अश्लीलता घुस रही है। अश्लीलता घुसने का मतलब हम धर्म को मनोरंजन बना दिए हैं, और धर्म मनोरंजन का विषय नहीं हो सकता है। धर्म तो इतना गूढ़ है कि वह हमें हमारे व्यक्तिगत भावनाओं को भले ही जन्म देता है, लेकिन वह हमारी व्यक्तिगत भावनाएं विश्व कल्याण या स्व कल्याण इन सबको मिला जुला करके चलने के लिए आवश्यक होती हैं। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि साथियों, आप अपने आप के द्वारा जो किए जाने वाले कर्म हैं उनको आप उस ईश्वर अर्थात उस परम शक्ति में समाहित करते हुए करने का प्रयास करिए, तो निश्चित रूप से आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। और आप एक धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति डिगा नहीं सकती है। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि धर्म वास्तविक रूप से व्यक्तिगत होता है, और वह जो कर्तव्य और कर्म हैं उनसे और
ऊपर होता है। तो इसलिए अपने कर्तव्य और कर्मों को अपने धर्म से जोड़ते हुए चला जाए और अपने जीवन को बेहतर और सुखी बनाया जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं साथियों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाएगा और आप हमारे वीडियो को देख और सुन सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।